काशिफ साहब कहते हैं कि मैं लंदन से वापस आ रहा हूँ 21 अक्टूबर को, महंगाई से बाहर निकालने के लिए मुल्क को। ये महंगाई के दलदल में चला गया, इसको बाहर निकालने के लिए आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ इरफान संधू और आप देख रहे हैं चिरवन टीवी। बहुत अफसोस के साथ मैं आज का व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसा बताऊंगा कि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं या आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, उनको उनकी आंखें अभी, जो लोग कहते हैं ना कि हमारी आंखें खुल चुकी हैं, मैं आज उनको बताना चाहता हूं कि आपकी आंखें अभी भी बंद हैं। क्यों? हमारे मुल्क के ऊपर जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, इस वक्त बैठे हुए हैं, या 75 साल में से जितनी बार भी नवाज शरीफ नून लीग की हुकूमत आई, पीटीआई की हुकूमत आई, पीपल पार्टी की हुकूमत आई, पता नहीं कितने लोग आए और कितने चले गए। आज भी लोग, आज इस वीडियो में आपको मैं ऐसा कुछ बताऊंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग पाकिस्तानी अवाम, उनको कभी ये बात किसी ने नहीं बताई होगी। वीडियो देखने से पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई रिक्वेस्ट है आपसे, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे कमेंट्स लाजमन करना, लाइक लाजमन कर देना। वीडियो मुकम्मल देखनी है, आपके इल्म में इजाफा हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा। आज मुकम्मल वीडियो इस टॉपिक पे ही है। 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए। इन 76 सालों में कारकर्दगी आज मैं आपको बताने लगा हूँ। क्या कारकर्दगी है? 76 साल की जो अवाम है पाकिस्तान के अंदर ही बैठी हुई हैं, और जिन्होंने इस अवाम के ऊपर हुक्मरानी की है, आज वो बाहर बैठे हुए हैं। इसकी वजह पता है आपको क्या है? आज मैं वही वजह बताऊंगा आज आपको। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये दो भाई हैं। इन दोनों भाइयों ने 4 दफ़ा पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की है, 4 दफ़ा। आप मुझे ये बता दें, 4 दफ़ा पाकिस्तान की हुकूमत करने के बावजूद भी गरीब आवाम को इन्होंने क्या दिया? आपने दिल के कानों से आज मेरी बात सुननी है आज आपने, और जहन में आपने ये जहन लगा के बात सुननी है जो मैं आज बात करने लगा हूँ। 75 साल के अंदर 4 दफ़ा नून लीग ने हुकूमत की पाकिस्तान के अंदर, और गरीब आवाम बिल्कुल गरीब है। हुकूमत करने का फ़ायदा किसको हुआ? नून लीग को। जितने कारकुन इनके थे, जितने इनके एमएनए थे, जितने ये लोग थे, आज इनकी ऑफशोर कंपनियां बाहर। आज चले जाएं हमजा शहबाज शरीफ के, इतने बाहर में कंपनियां हैं। हमजा शहबाज शरीफ, हुसैन नवाज की बाहर कंपनी है ऑफशोर। कहां से आई वो? रईसजादे तो नहीं थे, इधर से ही थे। पाकिस्तान को जितना लूटा, लूट के बाहर ले गए। अब मरियम नवाज पाकिस्तान के अंदर, हमारे बाबा आएंगे, मेरे वालिद साहब पाकिस्तान आएंगे, वो पाकिस्तान की गुर्बत को ख़त्म कर देंगे। वो भई खुदा दा नाम जे, और जेडे बाहर फ्लैट बनाए जे ना, और जेडे बाहर ऑफशोर कंपनियां, वो बेच के लियाओ ना, इत्थे तुहानू पता लगेगा तुसीं पाकिस्तानी हो। नहीं, लालच बुरी बला, लालच तक क़यामत कबर तक नहीं खत्म होनी, ते नहीं होनी इन्हां दी। लुट लिया। इस टाइम साड़ियां अदालतां ने इश्तिहारी दिता होया, इश्तिहारी करार सी, 10 साल कैद सी, 4 हफ्तियां दे स्टांप पेपर ते बाहर चला गया, वापस नहीं आया। 4 साल बाद आ रहा, तो की पैगाम दे रहा कि मैनू पूरे प्रोटोकोल दे नाल घर ले जाया जाए। नवाज शरीफ साहब का यह बयान है कि मैनू पूरे प्रोटोकोल दे नाल घर ले जाया जाए। हजे दी कसर बाकी है। हुण आ जाओ जरदारी वाले बन्ने। जरदारी साहब ने माशाल्लाह इन्नी के प्रॉपर्टी बना ली है। हर मुल्क दे विच इस जरदारी दी प्रॉपर्टी है। दुबई, इंग्लैंड, कैनेडा, यूके, अमेरिका, हर मुल्क दे विच इस बंदे दी प्रॉपर्टी है। वो कित्थों आ गई?
बिलावल भुट्टो ये जिन्होंने कहने नहीं कि ज्यादती करवानी वडेरे, ये लोग ने। माड़े बंदे चुक लिया उन्होंने टार्चर करके उन्होंने मार दिता उन्होंने, ये लोग ने सिंध वाले बन्ने जिहड़े ने बदमाश किस्म के लोग ने। हुण आ जाओ जी तुसीं दूसरियां पार्टियां जिहड़ियां ने, बाकी मैं तो समझदा कि यह दो पार्टियां पाकिस्तान नूं लुट के खाण वालियां ते बाकी जिहड़ियां पार्टियां ये लोटा पार्टी है। लोटा पार्टी वो पार्टी अगे आई उहदे नाल हो गए, वो पार्टी अगे आई उहदे नाल हो गए। खान ये भी डे ने ते ऑफशोर कंपनियां इन्हां भी बनाईयां बाहर। पाकिस्तान दा बेड़ा गर्क करके रख दिता, पाकिस्तान दा निज़ाम तबाह करके रख दिता। एक वाहद पाकिस्तान दे विच जमात आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। असीं मानदे हां इमरान खान साहब की जिहड़ी तरबियत वो यूरोप कंट्री च होई। इमरान खान साहब पढ़े लिखे बाहर, शऊर है उन्होंने को, गल करन दा पता है उन्होंने। वो यही चीज़ कहना चाहते सी कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिता इन्होंने, शऊर जगाना चाह रहे थे। अज इमरान खान साहब ने पकड़ के जेल दे विच डाल दिता है। समात नहीं हो रही उन्होंने, 200 तो ज़्यादा मुकदमात ने। एक बंदा पूरे मुल्क नूं लुट के खा गया, लंदन च बैठा, लंदन च बैठ के भी वो कह रहा मैनू प्रोटोकॉल दे नाल घर ले जाया जाए। दूसरा बंदा पाकिस्तान दे विचों भज नहीं रहा, उन्हें कहा नहीं मेरा मुल्क आ, मेरा घर वा, उन्होंने पकड़ के जेल दे विच डाल दिता। अफसोस नहीं है, किनू सवाल करिए, कौन जवाब देगा सानू इस चीज़ का? असीं अवाम आ पाकिस्तानी, ना मैं पीटीआई को कुछ लेना है, ना मैं नून लीग को लेना, मैं किसी को कुछ नहीं लेना। मैं किसी के हक दे विच नहीं बोलता। मैं सिर्फ ये कह रहा कि ज्यादती बंद कर दिओ, भुगतनी पएगी। खुदा दी कसम, अल्लाह दे अजाब तो डरो। रब दा अजाब जदों आना जे ना उन्हें नवाज शरीफ वेखना जे, ना उन्हें इमरान खान वेखना जे, ना उन्हें आर्मी चीफ वेखना जे, ना उन्हें सदर वेखना, ना उन्हें चीफ जस्टिस वेखना जे। रब दे अजाब तो डरो, मेरे रब दा अजाब बड़ा डाडा जे। खुदे तो रहिए, इस मुल्क नूं सैट कर लो। इस मुल्क ते जिहड़ियां 2 नंबरियां मसलत होईयां ने, जिहड़े 2 नंबर लोग मसलत होए ने, इन्हां नूं खत्म कर दिओ। इन्हां दे बच्चे खुशहाल ने, साडे बच्चे गुरबत की वजह तो खुदकुशियां कर रहे हैं, मरन डे ने। पाकिस्तान की आवाम मरन डी है, तो इन्हां दे बंदे, इन्हां दे बच्चे बाहर ऑफशोर कंपनियां बनाईयां ने ते चिदरावां ने बैठियां होईयां उत्थे। फिर भी पाकिस्तान दे भुखे ने, पाकिस्तान में लुट के खाना इन्हां। पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जिस पाकिस्तान दे विच 80-90 रुपए का डॉलर हुंदा सी, 100 रुपए का डॉलर हुंदा सी। अज वही पाकिस्तान है डॉलर 300 तो भी टप गया। अज वही पाकिस्तान है जिथे 300 तो भी टप गया पेट्रोल लीटर। साडे पाकिस्तान दे विच चीनी की पैदावार है, साडे पाकिस्तान दे विच 200 रुपए किलो चीनी मिल रही है। साडे पाकिस्तान दे विच नमक की पैदावार है, साडे पाकिस्तान दे विच नमक की कान आ, पहाड़ ने नमक दे। साडे पाकिस्तान दे विच नमक 100 रुपए किलो विक रहा। साडे पाकिस्तान दे विच गंदम पैदावार आ, गंदम की पैदावार है। साडे पाकिस्तान दे विच गंदम 6000 रुपए मान विक रही है। साडे पाकिस्तान दे विच चावल की पैदावार आ, साडे पाकिस्तान दे विच चावल 400 रुपए फी केजी विक रहा है। किहड़ा तुसीं काम कर रहे हो पाकिस्तान दे विच ऐसा? खुदा दा वास्ता जी पाकिस्तान सैट कर लो। एक वड्डेों रख के उत्तों लग के छोटे तक, मैं अपने दे विच भी गिनना, असीं सारे करप्ट लोग हाँ। कोई बंदा इत्थे इस टाइम नीयत नाल काम नहीं कर रहा। ते गद्दार जिहड़े ने वो साडे मुल्क दे विच आन के धमाके कर रहे हैं। साडे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जलूसां ते धमाके कर रहे हैं, मस्जिदां ते धमाके कर रहे हैं। मैं अपने चीफ जस्टिस साहब नूं कहना कि सर ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ नज़रां के सामने जो कुछ हो रहा, अल्लाह नूं की मूँह दिखाओगे तुसीं जाके? किड्डा वड्डा हल्फ चुक्या तुसीं। रोज़े क़यामत की मूँह दिखाओगे कि मैं पाकिस्तान मुसलमानों के उपर मैं मसलत सां, मैं हुक्मरानी करता रहा, तो मैं की करता रहा?
मैं अपने आर्मी चीफ साहब नूं कहना है कि सरकार तुसीं ते सैयद हो, आले औलादे अली हो, आले रसूल हो। सरकार तुसीं देखो इस निज़ाम नूं, तुसीं सैट कर लो, सारी कमान तुहाडे सिर ते आ। अल्लाह अल्लाह दे रसूल नूं की मूँह दिखाना मर के, रोज़े क़यामत किनूं असीं जवाब देवांगे। इस मुल्क नूं ठीक कर लो, गद्दारां नूं पकड़ के जो तरीकेकार नाल सज़ा बनदी उन्हां नूं सज़ा दिओ। मेरी वीडियो हर पाकिस्तानी तक जानी चाहिए है। यह वीडियो सबक अमेज वीडियो है। हर बंदे नूं ये वीडियो वेख के शौर होना चाहिए कि साडे पाकिस्तान दे विच की हो रहा है। साडे पाकिस्तान दे नाल मुखलस कोई नहीं है सरकार, साडा पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। यहाँ की अदालतों की कोई बात नहीं मान रहा। एक तरफ अदालत कहती है इनको गिरफ्तार नहीं करना, इनको तरीक दे देती है कि इनको किसी भी केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, दूसरी तरफ पुलिस आके उनको गिरफ्तार कर रही है। इसका क्या मतलब है? मैं इमरान खान के हक में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं किसी के हक में, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करता हूँ और उनके हक में बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि ये तरीक़ेकार सही नहीं है। अगर आज इनके साथ ये काम हो रहा है, कल हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, तो फिर इंसाफ कहाँ गया? आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने सब्सक्राइब लाजमन करना है, बेल आइकन को क्लिक करना ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको ऐसी मिलती रहे, और लाइक कमेंट्स लाजमन करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह।